क्या आप बाथरूम से पेशाब वाले रास्ते पे हाथ रख के, पेट पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के ऐसी आवाज करते हुए निकलते हैं तो इसका मतलब आपको पेशाब में जलन हो रही है। पेशाब में जलन होने के जो सबसे बड़े कारण हैं वो है कम पानी पीना, पॉटी वाले रास्ते से पेशाब वाले रास्ते तक पानी जाना। जब आप धोते हैं तो पानी यहाँ से डायरेक्टली पेशाब वाले रास्ते तक जाता है। योनि द्वार में जब सेक्स के बाद इन्फेक्शन हो जाती है तो वो पेशाब वाले रास्ते तक बड़ी इजीली होती है, क्योंकि लेडी का जो पेशाब का रास्ता है वो छोटा होता है और आदमी का जो पेशाब का रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी लंबा होता है। ये 10 सेंटीमीटर होता है, लेडी का सिर्फ 4 सेंटीमीटर होता है। ये सबसे कॉमन कारण है जलन होने के और इन्फेक्शन होने के। जैसे ही पेशाब में इन्फेक्शन होती है तो उसके साथ पेशेंट को पेट में दर्द, कमर में दर्द, पासों में दर्द, बुखार, जो ठंड लग के चढ़ता है, साथ में उसको जी कच्चा रहता है, उसकी टांगों में दर्द होता है, उसको उल्टियां भी लग जाती हैं और धीरे धीरे कई बार तो गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इनसे आप बचते कैसे हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है और कुछ घरेलू उपचार जो आप कर सकते हैं ताकि आपको यूरिन में इन्फेक्शन बारी बारी ना हो। लेडीज में इन्फेक्शन 4 गुना ज़्यादा कॉमन है आदमियों के मुकाबले में। उसका कारण है क्योंकि उनका पेशाब की जो रास्ता होता है, जो ब्लैडर से पेशाब वाली थैली से लेके ये जो पेशाब की थैली है और उससे रास्ता जो नीचे तक जाता है वो छोटा होता है। तो जब भी आपस में संबंध होता है वहां पे इंजरी होती है। जैसे ही उसकी इंजरी होती है तो वहां बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। वो बैक्टीरिया जो ग्रो करता है वो आपको इन्फेक्शन कॉज करता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम पेशाब का रास्ता, पेशाब की थैली, नलकियां गुर्दों से जुड़ी हुई हैं और सारा शरीर का खून गुर्दों के थ्रू होके आता है। तो इन्फेक्शन जो है अगर यहाँ पे हम नहीं रोक पाते तो आगे ब्लैडर में फैल जाती है जो दर्द पैदा करती है, ऊपर जाती है, गुर्दे में होती है तो बुखार आ जाता है और फिर उसके साथ धीरे धीरे गुर्दे खराब होने का डर भी हो जाता है। अगर साल में आपको 4 बार से ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जलन है, बारी बारी होता है, दर्द होती है, या आपको लगता है मैं थोड़ी थोड़ी देर में बारी बारी जाऊं, या पेशाब जाने से डरने लगे, तो आपको उस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की इलाज करवाना चाहिए। और जो घरेलू उपचार हैं जिनसे आप इनसे बच सकते हो वो है, जो सबसे जरूरी है, पानी ज्यादा पीना। पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और उसके बाद आप इस चीज का ध्यान रखिए, पेशाब को रोकिए नहीं। पेशाब जैसे आपको लगे कि मुझे पेशाब आया है, साथ करें। यूरिन जो है, सेक्सुअल हाइजीन बहुत जरूरी है। सेक्स करने से पहले और सेक्स करने के बाद आप अपने यूरिन वाली जगह को धोकर सेक्स करिए। और ये बहुत जरूरी है कि आपके जो मेल पार्टनर हैं वो भी अपने मेल पार्ट को सेक्स करने से पहले और बाद में धोएं। इसके बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, आप कुछ ऐसे खाने ना खाएं जैसे कोला हो गया, ज्यादा शुगर वाली चीजें हैं, उनसे आपको बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है, तो वो आप ना खाएं। और इसके अलावा जब भी आप धोएं अपने आप को, पॉटी वाली जगह धोएं तो हमेशा आगे से पीछे धोएं। जी, आगे से पीछे धोने से ये होगा कि जो बैक्टीरिया यहाँ पॉटी वाली जगह में है, जो हमारे खान पान के अंदर बैक्टीरिया है, वो पेशाब वाले रास्ते तक नहीं जाएगा। और इस जगह को आप सुखाएं जरूर। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इसको गीला ना रहने दें, इसको सुखाएं। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है या आपकी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी कम होती है, उस डिजीज को कंट्रोल करिए। जैसे डायबिटीज हो गई। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो बारी बारी उसको यूरिन में इन्फेक्शन होती है। रात को अगर आप 2 बार से ज्यादा उठते हैं तो इस चीज की घंटी बजनी चाहिए कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है। ये है सबसे कॉमन कारण जो हम बारी बारी यूरिन में इन्फेक्शन के हैं। एक जो सबसे जरूरी चीज है इन्फेक्शन का कारण है वो है कई बार पथरी हो जाती है। पथरी जब भी होएगी तो यूरिन में रुकावट होएगी। जो रुकावट होती है वो रुकावट गुर्दे में पथरी हो, नलकी में, यूरेटर में पथरी हो, ब्लैडर में हो या यूरेथ्रा में हो, कहीं पे भी पथरी होगी, वो सोजिश पैदा करेगी, वहां बैक्टीरिया ग्रो करेगा और आपको पेशाब में सिम्टम्स आएंगे। जो पेशाब के सिम्टम्स हैं आगे चल के आपको, अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे का वजन भी कम हो सकता है,
दूसरी बात, टाइम से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होती है, जो बहुत कॉमन है हनीमून के बाद। आप यूरिन की इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक सबसे बड़ी बात, आप पानी ज्यादा पीजिए, पेशाब रोकिए नहीं, बारी बारी यूरिन करिए, सेक्सुअल हाइजीन फॉलो करिए। क्रैनबेरी का जूस है एक खास जूस जो बिना शुगर के है, वो बहुत बढ़िया है। विटामिन सी लीजिए, दही लीजिए। ये जो ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, जितना पानी ज्यादा पिएंगी उतना ज्यादा ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया ये धुल जाएगा। सेक्स से पहले और सेक्स के बाद उस जगह को धोइए और सुखाइए। अगर आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो जो आपकी लाइनिंग है, विजाइना की लाइनिंग है, वो सूख जाती है। तो उसके लिए आप ईस्ट्रोजन क्रीम का इस्तेमाल करिए डॉक्टरी सलाह के साथ। इसलिए अगर नहीं कर सकते क्रीम इस्तेमाल, तो आप ऑलिव ऑयल लगाइए ताकि वो जो जगह सूखी हुई है, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, वो बना रहे। इसके अलावा जो आप लेडीज जो बहुत कॉमनली जो गलती करती हैं वो ये कि वो जब भी उनकी यूरिन की इन्फेक्शन होती है, थोड़े से भी सिम्टम्स ठीक होते हैं तो अपनी दवा बंद कर देती हैं। तो उससे क्या है, कुछ महीनों में दोबारा हो जाती है। जब तक आपकी जड़ खत्म नहीं होगी इन्फेक्शन की, तब तक आप यूरिन की इन्फेक्शन की जड़ खत्म करेंगे तो आपको ये जो क्रॉनिक यूटीआई है, जो रेकरेंट यूटीआई जिसको हम कहते हैं कि बारी बारी उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होती है, तो वो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन है तो उसका इलाज अवश्य कराएं ताकि जो ब्लैडर है, जो पेशाब वाली थैली है, जो यूरेथ्रा है, जो उसकी इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाए। अगर आप विटामिन सी की गोली आप रेगुलर लीजिए इस यूरिन की इन्फेक्शन से बचने के लिए। अपने विटामिन डी और विटामिन B12 जो कि वेजिटेरियंस में डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, उसको आप जरूर पूरा करिए। और इस वीडियो को इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है उससे आप अपने रिलेटिव्स